दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर अपन सीखने वाले हैं कक्षा 10th की प्रश्न वाली यहाँ पे 2 पॉइंट यहाँ पे 2, ठीक है। उसके अंतर्गत यहाँ पे आपका 2 प्रश्न है, पहला प्रश्न और दूसरा प्रश्न, ठीक है। तो इन दोनों ही प्रश्नों को अपन आसान तरीके से सीखने वाले हैं और आपको अच्छी तरीके से यहाँ पर समझ में भी आएगा। पहला प्रश्न है, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यों तथा गुणकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए, ठीक है। ये पहला प्रश्न ये हो गया। दूसरा प्रश्न है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यों का योग और गुणनफल क्रम से दी गई संख्या है, ठीक है। ये सारे के सारे जो है अपन सीखेंगे। इन दोनों प्रश्नों को हल करने से पहले मैंने आपको पिछली वीडियो के अंदर भी बताया था, जब 2 पॉइंट यहाँ पे मैंने एक करवाया था तो उसके अंतर्गत मैंने आपको बताया था कि जो बहुपद होता है उसका व्यापक रूप क्या होता है। बहुपद का व्यापक रूप होता है यहाँ पर ax की पावर 2 प्लस यहाँ पे bx प्लस यहाँ पे c। ये क्या होता है, यहाँ पर जो होता है ये बहुपद का व्यापक रूप होता है, ठीक है। इसको आपको पता होना चाहिए। अब इसको अपन कैसे लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पर 5x की पावर 2 और यहाँ पे प्लस 6x प्लस यहाँ पे 7, इस प्रकार से अपन लिखते हैं। अब देखो यहाँ पर a की जगह 5 आया, b की जगह यहाँ पे 6 आया और c की जगह यहाँ पर 7 आ गया। मतलब कि जो a होता है, b होता है और यहाँ पे जो c होता है, ठीक है, क्या होता है c, ये आपका जो क्या होता है यहाँ पर ये संख्याएं होती है, ठीक है। क्या होती है, संख्याएं होती है। और इन संख्याओं को क्या बोलते हैं अपन, अचर बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, इनको अचर बोला जाता है, यानी इनका मान बदलता नहीं है। और चर किसे बोला जाता है, चर उसे बोला जाता है जो ABCD में आता है ना, जैसे यहाँ पर x हो गया, y हो गया और यहाँ पे z हो गया। जो ABCD वाले जितने भी लेटर आते हैं वो सारे के सारे जो आपके चर होते हैं, ठीक है। ये बात मैंने आपको पहले ही समझाया था। उम्मीद कर रहे हैं कि आपको ये चीज़ समझ में आ गया, ठीक है। तो चलिएगा अब अपन चलते हैं और अपन एक एक प्रश्नों को यहाँ पर हल करेंगे। तो सबसे पहले अपन हमारे पहले प्रश्न पर चलते हैं और यहाँ पे पहला प्रश्न आपका है, देखो यहाँ पर दे रखा है कि निम्न द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। शून्य ज्ञात करना है और शून्यों तथा गुणकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच भी करना है। मतलब कि पहले हमको इनके शून्य निकालना है और फिर इनके जो जांच करना है कि जो अपन कर रहे हैं वो क्या सही है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हमारा पहला प्रश्न है, हमारा पहला प्रश्न यहाँ पर लिखते हैं कि यहाँ पर x की पावर 2, ठीक है, फिर माइनस दे रखा है, फिर यहाँ पर 2x है और फिर यहाँ पे माइनस के 8 है, ठीक है। क्या है, माइनस के 8। इस पहले प्रश्न को अपन हल कर रहे हैं सबसे पहले। तो इसको गुणनखंड विधि के द्वारा अपन है ना इनके शून्य निकालेंगे, है ना। गुणनखंड निकालना आता होगा आपको कि यहाँ पर देखो जो यहाँ पे ये 8 है, ठीक है, इस 8 का गुणा इसमें करना है पहले। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 8x की पावर 2 और ये माइनस में होगा, माइनस का 8 है ना, तो यहाँ पर ये क्या होगा, जो है यहाँ पर माइनस का 8 हो जाएगा, ठीक है। माइनस के 8 x की पावर 2 हो जाएगा। अब इस 8, एक मिनट रुकिएगा, इस 8 को है ना, इस 8 को आपको इस प्रकार से तोड़ना है 2 भागों में कि यहाँ पर गुणा करने पर तो 8 आ जाए और फिर जोड़ने या घटाने पर यहाँ पे माइनस का 2 आ जाए। तो उसको मैं कैसे तोड़ सकता हूँ, देखो इस माइनस 8x को यहाँ पर माइनस 8x की पावर 2 को यहाँ पर मैं ऐसे तोड़ सकता हूँ। यहाँ पे देखो 4 गुणा और माइनस के 4 गुणा और यहाँ पे तोड़ सकता हूँ 2 में, ठीक है। देखो 4 का गुणा अगर 2 में करूँगा तो 8 आएगा, माइनस का मैंने माइनस का 4 लिया है, इसलिए लिया है ताकि मुझे यहाँ पर माइनस का 8 लेके आना है, ठीक है। और यहाँ पे अब देखो अभी माइनस के 4 में से अगर प्लस के 2 माइनस करूँगा तो यहाँ पर जो ये 2 होगा, माइनस का 2 आ जाएगा। इस प्रकार से आपको तोड़ना है। शायद अगर आपको गुणनखंड निकालना, मैंने इसके बारे में एक वीडियो बना रखा है बहुत ही शानदार तरीके से।
अगर आपने उसको नहीं देखा है तो देख लेना, उस वीडियो का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूँगा, जिससे आपको गुणनखंड निकालना आसान से आ जाएगा। अब मैं इसको मिटाता हूँ और अपन इसको गुणनखंड करते हैं। हमने इसको जो तोड़ा है वो -4 और यहाँ पे 2 में तोड़ा है। अब यहाँ पर जो है ना, देखो इसको लिखना कैसे है, यहाँ पर x की पावर 2, ठीक है। अभी -2x है ना, इसको अपन लिखेंगे ऐसे -4x, ठीक है, -4x और यहाँ पे +2 में तोड़ेंगे, ठीक है। +2 हो गया और -8 हो गया, इसको ऐसे लिखेंगे, ठीक है। यानी देखो यहाँ पर ये वाली संख्या है ना -2x, मैंने इसको यहाँ पर लिखा है -4x + 2, सेम ऐसा है क्योंकि -4x में से 2 माइनस करेंगे, सॉरी यहाँ पर जो है ना, 1 मिनट रुकिएगा, यहाँ पर जो है ना 2x आएगा, यहाँ पर क्या आएगा 2x आएगा। -4x में से अगर 2x माइनस करूँगा ना तो माइनस का 2x ही आएगा, तो इस चीज़ को आपको याद रखना है, ठीक है। यहाँ पर आपको जो है ना करना है, यहाँ पे 2x लिख लेना, ठीक है, 2x लिख लेना। अब क्या करना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक इस पार्ट में से और यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको कॉमन लेना है, ठीक है। कॉमन कैसे लेना है, एक ऐसी संख्या देखना है जो इन दोनों में कॉमन है, मतलब दोनों में आ रही है, यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, तो मतलब यहाँ पर मैं x को बाहर निकालूंगा, ठीक है। यहाँ पर एक बार मैं लाल पेन ले लेता हूँ, यहाँ पर मैं जो है x बाहर निकाल लिया, ब्रैकेट। अब देखो यहाँ पर x की पावर 2 है, यहाँ पर क्या है x की पावर 2 है और इसके अंदर मैं x का भाग लगा रहा हूँ, जो बाहर निकाला ना उसका भाग लगा रहा हूँ, तो x पावर का 2 का मतलब यहाँ पर x गुणा यहाँ पर x हो जाएगा, ठीक है, और बट्टे में x है। अब यहाँ से x कट जाएगा तो ओनली एक x बचेगा, तो यहाँ पर मैं x लगा लेता हूँ, ठीक है, x लगा लिया, फिर माइनस दे रखा है तो माइनस कर लो और फिर x कट जाएगा, फिर क्या बचेगा 4 बच जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों में से क्या कॉमन ले सकता हूँ, देखो x तो नहीं ले सकता क्योंकि x जो है 8 की तरफ नहीं है, तो यहाँ पर मैं +2 ले लेता हूँ, ठीक है, +2 ले लिया। अब यहाँ पे +2 ले लिया तो यहाँ पर ब्रैकेट में 2 का चला जाएगा और x बचेगा और यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 2 का फाड़ा, 2 के फाड़े में 8 कितनी बार आता है 4 बार में, तो यहाँ पर आ गया। अब देखो दोनों ब्रैकेट में, यहाँ पर इस वाले ब्रैकेट में और इस वाले ब्रैकेट में समान है, तो ये वाला कॉमन हो जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर कॉमन ले लेंगे इस ब्रैकेट में, यहाँ पर x-4 और यहाँ पे ये वाला पार्ट तो हट जाएगा क्योंकि कॉमन ले लिया, और यहाँ पे एक तो x बचा और यहाँ पे +2 बचा, इसको भी अपन ले लेंगे, ठीक है। यहाँ पर x और +2 ले लेंगे, ठीक है, यहाँ पर आ गया, ठीक है। और लेकिन यहाँ पर अब देखो, यहाँ पर इसके बराबर आपको क्या रखना है, 0 रखना है, जिससे आप जो है ना शून्य के निकाल पाओ। एक बार मैं उसको छोटा कर लेता हूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ पर, अब यहाँ पर जो हमने क्या करे शून्य के निकालेंगे, यानी कि एक बार क्या करना है, यानी कि जो x-4 है ना, एक बार इसको बराबर 0 रखना है, एक बार तो इसको बराबर 0 रखना है, और यहाँ पर जो x + 2 है एक बार इसकी तरफ 0 रखना है, जिससे आप क्या करो शून्य के निकाल लोगे। अब देखो x-4 है, इस -4 को बराबर के उधर भेजेंगे तो +4 हो जाएगा, मतलब x बराबर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और इस +2 को बराबर के उधर भेजेंगे तो यहाँ पर x बराबर -2 हो जाएगा, ठीक है, -2 हो जाएगा, ठीक है, -2 हो जाएगा। तो यहाँ पर 1 मिनट रुकिएगा, इसको और छोटा कर लेते हैं अपन, चलेगा। अब यहाँ पर -2 हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारे शून्य का आ गए, यानी कि ये तो हो गया हमारा अल्फ़ा और ये हो गया हमारा बीटा, ठीक है, अल्फ़ा और बीटा आ गया। अब यहाँ पर देखो शून्य निकलवा रहा है ना, साथ ही ये बोल रहा है कि इसकी सत्यता की जांच करना है, क्या आप जो है इसे कर रहे हो वो सही कर रहे हो क्या, तो उसको अपन जांच करते हैं यहाँ पे, ठीक है, चलेगा। यहाँ पे करते हैं जांच, यहाँ पे अपन इसकी जांच कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे जांच करते हैं। अब देखो जांच कैसे करना है, आपको इसको याद रखना है। देखो यहाँ पर जो आएगा वो अल्फ़ा प्लस यहाँ पे बीटा, ये किसके बराबर होगा, ये होगा -b/a के बराबर होगा, -a/b का
मतलब जैसे आप शून्य निकालते हो ना, तो वैसे ही होगा। एल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का बी बटा ए होगा, है ना। अब देखो एल्फा हमने क्या माना है, एल्फा हमने माना है एक्स यहाँ पे बराबर 4 को, तो यहाँ पर एल्फा प्लस बीटा, तो इन दोनों को अपन करेंगे जोड़ेंगे, ठीक है। तो एल्फा क्या है हमारा 4, फिर प्लस दे रखा है तो प्लस, बीटा हमने क्या माना माइनस के 2, तो माइनस का 2 लिखेंगे, फिर बराबर करेंगे। अब देखो यहाँ पर बी आ रहा है, ठीक है, बी क्या लेंगे, तो यहाँ पर आप जो इस वाले को देखो, जो यहाँ पर आपका ये वाला था ना, यहाँ पर ये वाला पर्सन में देखो, तो पर्सन में मैंने एक व्यापक रूप बताया था आपको शुरू के अंदर, ठीक है। अगर आपको पता नहीं है तो यहाँ पर देखो ये व्यापक रूप बताया था मैंने। तो यहाँ पर x से पहले जो होता है वो आपका क्या होता है, a होता है, और x बके जो x की पावर 2 से पहले जो होता है वो a होता है, और x से पहले जो होता है आपका b होता है, और जो ओनली जो चर के साथ में नहीं होता है वो ओनली c होता है, ठीक है। तो इसको याद रखना है। तो यहाँ पर जो आपका माइनस का b मतलब ये होगा माइनस का 2, ठीक है। तो यहाँ पर पहले से ही माइनस दे रखा है इसके अंदर, तो माइनस लगा देंगे और ब्रैकेट में माइनस का 2 लग देंगे, ठीक है, 2 लिख दिया, और फिर बटा ए कितना, अब देखो x की पावर से पहले कुछ नहीं है तो मतलब वहाँ पे 1 है, ठीक है। अब देखो माइनस, देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे 4 है, और प्लस माइनस यहाँ पे माइनस हो जाएगा, माइनस के 2 और बराबर, ठीक है, बराबर करेंगे, ऐसे देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और फिर 1 का 2 में बाहर लगाएंगे तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, 4 में से 2 माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा, और बराबर 2, यहाँ पर 2 आ गया। मतलब कि जो हमारी जांच जो है, हमारी जांच सही है ना। लेकिन हमारा जो एल्फा गुणा बीटा होता है उससे भी जांच करेंगे, ये तो प्लस वाला ले लिया है। अब जो एल्फा और जो बीटा होता है वो क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है सी बटा ए होता है, तो इसकी भी जांच करेंगे। एल्फा हमने क्या माना है 4, ठीक है, तो 4 गुणा फिर माइनस का 2 हो जाएगा, ठीक है, माइनस का 2 हो जाएगा, बराबर सी कितना है, यहाँ पे सी है माइनस के 8, ठीक है, सी माइनस के 8 हो जाएगा, माइनस के 8 और बटा, ठीक है, यहाँ पर बटा ले लेंगे, और बटा यहाँ पर ए कितना है 1 है, ठीक है, 1 ले लेंगे। अब देखो यहाँ पर गुणा करेंगे, 4 दूनी 8 हो जाएगा, लेकिन माइनस के 8 होगा, फिर बराबर, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 1 का बार लगा तो माइनस का 8 ही आएगा। देखो यहाँ पर भी हमारी जांच हो गई, मतलब कि जो हम जांच कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है, एक दूसरे के यानी बराबर जो बिल्कुल सही आया है, ठीक है। तो ये हमारा पर्सन एकदम सही है, और इससे साबित हुआ है कि जो हम पर्सन को हल कर रहे थे वो एकदम बिल्कुल करेक्ट है, इसमें कोई जो है हमने गलत नहीं किया है, तो चलेगा। अब जो हमारा जो सेकंड पर्सन है इसको भी हल करते हैं, तो इसको मैं मिटा देता हूँ, ठीक है, चलेगा। अब हमारा सेकंड पर्सन है, इसको भी हल करते हैं। देखो यहाँ पर दे रखा है सेकंड पर्सन, यहाँ पर दे रखा है 4, यहाँ पे एस, ठीक है, यहाँ पे दे रखा है 4s की, यहाँ पे 4s पावर 2, और फिर माइनस, फिर 4s दे रखा है, ठीक है, और फिर प्लस का 1 दे रखा है, ठीक है, प्लस का 1 दे रखा है। तो अपन इसको क्या करेंगे, अब अपन इसको जो है गुणनखंड के रूप में से शून्य निकालेंगे। तो सबसे पहले इसको किस प्रकार से तोड़ेंगे, तो देखो यहाँ पे इसको तोड़ेंगे 2 गुणा 2 में, ठीक है, क्योंकि देखो 4 का गुणा है ना, इस 4 का गुणा इस 1 में करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 4 ही आ जाएगा, मतलब कितना आ जाएगा 4। तो यहाँ पर जो है ना अपन यहाँ पे लिखेंगे 4 आ गया। अब इस 4 को इस प्रकार से तोड़ेंगे कि यहाँ पे गुणा करने पर तो 4 आए, और यहाँ पे जो बीच में जो है ना 4s आना चाहिए। तो कैसे आएंगे वो, देखो अगर इसे 2 गुणा अगर 2 में तोड़ दिया जाए, 2 गुणा 2 में तोड़ेंगे तो इसका गुणा करने पर 4 आएगा, और दोनों को जोड़ने पर 4 आ जाएगा, ठीक है, गुणा करने पर 4 आ रहा है, दोनों को जोड़ने पर 4 आ रहा है, ठीक है, ये करना है। तो यहाँ पर 4s की जगह आपको 2 गुणा 2 करना है, इसके साथ में s भी लगाना है। तो यहाँ पर देखो लिखेंगे 4, और यहाँ पर s की पावर 2, और यहाँ पे करेंगे। अब देखो आपको लेना क्या है भाई, प्लस माइनस में लेना क्या है, देखो यहाँ पर माइनस के 4 लेके आना है ना, और उधर प्लस का लेके आना है, तो यहाँ पर दोनों को ही माइनस लेना, ठीक है, दोनों को ही माइनस लेना, तब जाकर गुणा करने पर तो प्लस का आएगा और दोनों को जोड़ने पर माइनस का आएगा। तो यहाँ पर ले लेंगे माइनस के 2
ठीक है, माइनस के 2s और फिर यहाँ पर माइनस के फिर 2s लेंगे और फिर यहाँ पे प्लस का a कर लेंगे। ठीक है, अब कॉमन लेंगे, कॉमन क्या लेंगे इधर, कॉमन यहाँ पर देखो दोनों तरफ, यहाँ पर इधर 2s है और यहाँ पर 4s है, तो यहाँ पर ले लेंगे अपन 2s कॉमन ले लेंगे। ठीक है, 2s कॉमन बाहर निकाल लिया। अब 2 दूनी 4 तो कट गया और यहाँ पे 2s आ गया और यहाँ पे माइनस और यहाँ पर इसका लगाएगा तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब इधर क्या लेंगे, इधर अपन जो है ओनली एक कॉमन लेंगे। ठीक है, क्या लेंगे, एक कॉमन लेंगे और जो लेंगे वो माइनस का 1 कॉमन लेंगे। ठीक है, क्योंकि दोनों तरफ कॉमन नहीं है तो ये लेंगे माइनस का 1। अब देखो यहाँ पर बचा जो क्या भाग लगेगा, यहाँ पर 2 जाएगा, 2s आ जाएगा और यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 1 आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया। अब दोनों ब्रैकेट, ये एक तो ये वाला ब्रैकेट हो गया, एक वाला ब्रैकेट हो गया, इसमें से एक एक बाहर निकाल लेंगे। यानी कि इधर ब्रैकेट में ले लेंगे 2s माइनस 1 और इधर जो बचा है वो लिख लेंगे, यानी 2s माइनस 1 ले लेंगे। ठीक है, इधर भी दोनों तरफ सेम ही बचा है। ठीक है, ये ले लिया। अब करना क्या है, 1 मिनट रुकिएगा, मैं इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। अब चलेगा। अब देखो यहाँ पर अब इसके बराबर 0 रखना है। ठीक है, क्या करना है, बराबर 0 रखना है। तो यहाँ पर ये 2s और माइनस 1 बराबर 0 रखना है और इधर भी यहाँ पर 2s है ना माइनस 1 बराबर 0 रखना है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो हमें ओनली s की वैल्यू निकालना है ना, तो यहाँ पर पहले देखो इस 1 को उधर भेजेंगे तो ये प्लस का 1 हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पर देखना है 2s बराबर ये 1 हो जाएगा इधर और इस 2 को इसको जब बराबर के उधर भेजेंगे तो यहाँ पर s हो जाएगा और बराबर यहाँ पर 1/2 हो जाएगा। ठीक है, 1/2 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 1/2। 1 मिनट रुकिएगा, यहाँ पर 1/2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 1/2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर ये आ गया हमारा एल्फा तो आ गया। अब इसको भी कर लेते हैं, यहाँ पर भी यही आएगा। ठीक है, एस बराबर यहाँ पर क्या आएगा, 1/2 आएगा, क्योंकि दोनों तरफ सेम था। तो हमारा ये आ गया एल्फ़ा, ये आ गया हमारा बीटा आ गया। ठीक है, एल्फ़ा और बीटा आ गया। अब यहाँ पर जांच करना है, क्या करना है आपको, जांच करना है। तो यहाँ पर जांच करना है, तो यहाँ पर जांच लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे जांच कर रहे हैं तो यहाँ पर जांच लिखेंगे, जांच। और जांच क्या करेंगे कि एल्फ़ा प्लस यहाँ पे बीटा बराबर माइनस के b/a होता है, माइनस का b/a होता है। तो एल्फ़ा हमने क्या लिया, 1/2 लिया, 1/2 लिया प्लस अब यहाँ पर जो बीटा है वो भी 1/2 है। ठीक है, 1/2 ले लिया बराबर। अब माइनस का b क्या है, देखो यहाँ पर ऊपर देखो -4 है, तो यहाँ पर -4 है तो पहले माइनस सूत्र में 4 है, फिर माइनस के 4 लेंगे। ठीक है, माइनस का 4 ले लिया बटा a क्या है हमारा 4 है। ठीक है, 4 हो जाएगा। अब इन दोनों का लेंगे एलसीएम के द्वारा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आपको करना क्या है कि यहाँ पे एक लाइन खींचना है सीधी, अब 2 और 2 का गुणा करना है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, 4 हो जाएगा। अब क्रॉस में गुणा करके आपको ऊपर लिख देना है, यानी कि 1 का गुणा 2 में करना है तो 2 आ जाएगा और फिर प्लस का चिन्ह दे रखा है तो प्लस लगा लो, फिर 1 का गुणा 2 में करना है तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। ठीक है, फिर बराबर इधर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ पे देखो यहाँ पे 4/4 यानी 4/4 हो जाएगा। ठीक है, 4/4 हो जाएगा। ठीक है, 4/4 हो जाएगा। अब देखो 2 और 2 जोड़ेंगे तो यहाँ पर 4 और बटे में भी 4 दे रखा है बराबर इधर 4/4 हो जाएगा। भाग लगेगा तो इधर भी 1 आ जाएगा बराबर इधर भी 1 आ जाएगा। ठीक है, 1 आ जाएगा। एक हो गई हमारी एक जांच। दूसरी जांच थी हमारी एल्फ़ा बीटा बराबर क्या होता है यहाँ पर c/a होता है। क्या होता है, c/a होता है। ठीक है, एल्फ़ा क्या आता है हमारे 1/2। ठीक है, और गुणा 1/2 हो जाएगा। ठीक है, 1/2 हो जाएगा। फिर बराबर c क्या है हमारा, c यहाँ पर हो जाएगा, c हमारा 1 है। ठीक है, c हमारा 1 हो जाएगा
अब ए कितना हो जाएगा, यहाँ पर ए हमारा 4 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, ए हमारा 4 हो जाएगा, यहाँ पर 1/4 हो जाएगा। अब इन दोनों का अपन गुणा करेंगे, देखो 1 और 1 का गुणा करेंगे तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, और बटा 2 का गुणा करेंगे तो यहाँ पर 4 हो जाएगा, फिर बराबर यहाँ पर 1/, यहाँ पर 4 हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से जो हमने जांच किया है वो सही है। यहाँ पर भी 1 आ रहा है और यहाँ पर 1/4, यहाँ पर भी 1/4 आ रहा है। तो इस प्रकार से हमारे प्रश्नों को हल करना है, ठीक है। चलेगा, अब चलते हैं हमारे सेकंड प्रश्न पे। चलेगा, अब यहाँ पर हमारा जो तीसरा प्रश्न है वो दे रखा है यहाँ पर कि 6x की पावर 2, ठीक है, और माइनस यहाँ पे 3 और यहाँ पे -7x दे रखा है। देखो पहले प्रश्न को यहाँ पर देखो, आपको इसको जो है जो बहुपद का व्यापक रूप होता है ax की पावर 2 और -bx प्लस होता है ना, प्लस होता है ax की पावर 2 प्लस bx प्लस यहाँ पे c, ये एक व्यापक रूप होता है। तो यहाँ पर आप ऊपर देख लीजिएगा प्रश्न में कि ये सही फॉर्मेट में नहीं है। यहाँ पर देखो जो 7x आ रहा है वो यहाँ पर हमारा bx होगा, तो इसको सही फॉर्मेट में लिखना पड़ेगा पहले। तो अपन इसको लिखेंगे यहाँ पर 6, ठीक है, यहाँ पर इसको अपन लिखेंगे 6x की पावर 2, फिर यहाँ पे लास्ट वाला उसको -7x लिखेंगे, -7x, फिर -3 लिखेंगे, फिर बराबर 0 लगाएंगे, ठीक है। इस प्रकार से अब यहाँ पर जो है इस 6 का गुणा इस 3 के साथ में करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 6 तिया 18, कितना हो जाएगा 6 तिया 18। अब इस 18 को इस प्रकार से तोड़ना है, गुणा करने पर 18 आ जाए, जोड़ने घटाने पर माइनस के 7x आना चाहिए। तो यहाँ पर कैसे तोड़ सकते हैं इसको, यहाँ पर इसको तोड़ सकते हैं 9 गुणे और यहाँ पे 9 गुणा 2 में तोड़ सकते हैं, जिससे क्या होगा कि देखो यहाँ पर ये माइनस का ले लेंगे 9x तो, और यहाँ पे ये प्लस का ले लेंगे, ठीक है, ये प्लस का ले लेंगे, तो 9 दूनी 18 तो आ गया, माइनस का 18 आना चाहिए, ठीक है, माइनस का 18 आ जाएगा। अगर 9 में से 2 माइनस करेंगे तो यहाँ पर माइनस के 7x आ जाएगा, ठीक है। देखो कैसे आएगा, तो यहाँ पर आपको करना क्या है, यहाँ पर लिखना है 6x की पावर 2 और फिर करना है -9x, फिर यहाँ पे प्लस के 2x करना है और फिर यहाँ पे माइनस के 3 लेना, फिर बराबर के अंदर आपको 0 कर देना, ठीक है। ये कर दिया। अब कॉमन लेना है, तो इसमें से कॉमन में क्या ले सकता हूँ, 3x कॉमन ले लूँगा, ठीक है, 3x कॉमन ले लूँगा और ब्रैकेट, और फिर यहाँ पे 3 दूनी 6 और यहाँ पे 2x बच जाएगा, ठीक है, फिर माइनस, फिर 3 तिया 9, फिर x कट जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा ब्रैकेट के अंदर 2x - 3। इधर क्या कॉमन लेंगे, इधर यहाँ पर 1 कॉमन ले लेंगे, ठीक है, यहाँ पर प्लस 1 कॉमन ले लेंगे, ठीक है, प्लस का 1 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर ब्रैकेट में क्या बचा, यहाँ पे बचा आपके 2x, क्या बचा 2x, और फिर प्लस माइनस हो जाएगा, फिर यहाँ पे बचेगा 3, फिर बराबर के अंदर यहाँ पे 0 आ जाएगा, ठीक है, बराबर के अंदर 0 आ जाएगा। अब ब्रैकेट में समान है तो ब्रैकेट को कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर ले लेंगे 2x - 3 ले लेंगे, ठीक है, माइनस यहाँ पे 3 ले लेंगे, ठीक है, यहाँ पर -3 ले लेंगे, और फिर ब्रैकेट के बाहर क्या बचा, यहाँ पे 3x और यहाँ पे प्लस का 1 बच गया, ठीक है, ये बराबर 0 हो जाएगा, ठीक है। इसको छोटा कर लेते हैं थोड़ा सी, चलेगा। अब देखो यहाँ पर कि ये 2x - 3 है, इसको एक को बराबर के क्या कर रखना है, यहाँ पर आपको 0 रखना है, बराबर यानी 2, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर रखना है 2x - 3 बराबर 0, और फिर इसको रखना है यहाँ पर 3x प्लस का यहाँ पर 1 बराबर 0 रखना है, ठीक है, रख लिया। अभी माइनस का 3 उधर जाएगा और 2 जाएगा इधर,
यहाँ पर x की वैल्यू हो जाएगी बराबर 3/2 हो जाएगा, ठीक है, 3/2 हो जाएगा। ये तो हमारा एल्फ़ा आ गया। और इधर करेंगे यहाँ पर ये माइनस का चला जाएगा, इधर माइनस का हो जाएगा, तो बराबर इधर इस एक बराबर के उधर जाएगा तो एक आ जाएगा माइनस का, ठीक है, माइनस का एक आ जाएगा और 3/2 में जाएगा इसके, ठीक है, यहाँ पर माइनस का 1/3 हो जाएगा। ये हमारा बीटा आ जाएगा, ये हमारा बीटा आ जाएगा, ये हमारा एल्फ़ा आ जाएगा, ठीक है। अब इसकी जांच करना है, ठीक है, तो जांच करना है तो जांच कर लेते हैं। जांच करेंगे इसकी एल्फ़ा प्लस यहाँ पे बीटा बराबर यहाँ पर माइनस के b/a करेंगे, ठीक है, ऐसे करेंगे। एल्फ़ा हमारा क्या आया, एल्फ़ा हमारा आया 3/2 आ गया, 3/2 आ गया। अब बीटा क्या है, यहाँ पे ये प्लस है तो प्लस कर दो, और जो है बीटा हमारा क्या आ गया, माइनस का 1/3 आ गया, ठीक है, 1/ यहाँ पे 3 आ गया। अब बराबर करेंगे, माइनस यहाँ पे माइनस तो माइनस करेंगे। अब हमारा b क्या आता है, देखो ऊपर देखो bx की जगह हमारा क्या आ रहा है, यहाँ पर ये आ रहा है 7x, तो यहाँ पर 7 लेंगे, जो माइनस का है तो यहाँ पर माइनस के 7 ले लेंगे, ठीक है, माइनस के 7/a। ये क्या है हमारा 6 है तो 6 ले लेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर सिंपल करते हैं इसको, तो यहाँ पर देखो 3/2 आ गया और प्लस माइनस माइनस हो गया, 1/3 हो गया, ठीक है, हो गया। बराबर इधर बराबर करते हैं तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 7/ यहाँ पे 6 हो जाएगा, 7/6 हो जाएगा। अब देखो नीचे वाली संख्या का गुणा कर लेते हैं, तो नीचे वाली संख्या का गुणा करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 6 और बटा तिरे गुणा करेंगे, यानी 3 का गुणा 3 के साथ में करेंगे तो यहाँ पर 9 हो जाएगा, और 2 का गुणा 1 में करेंगे तो 2 एकम 2 आ जाएगा। इन दोनों के बीच में माइनस का चिन्ह तो माइनस कर लेंगे, फिर बराबर यहाँ पे 7/6 आ जाएगा, ठीक है, 7/ यहाँ पे 6 हो जाएगा। अब देखो माइनस, देखो यहाँ पर 9 में से -2 करेंगे तो यहाँ पर 7/6 हो जाएगा, 7/6 बराबर इधर भी 7/6 ही है, ठीक है, इधर भी क्या है, यानी 7/6 है, तो 7/ यहाँ पे 6 हो जाएगा, तो 7/6 हो गया। तो हमारी जांच हो गई पहली जांच। दूसरी हमारी जांच ये थी कि एल्फ़ा बीटा बराबर क्या होता है, c/a होता है, क्या होता है, c/a होता है। तो एल्फ़ा क्या है हमारा, एल्फ़ा हमारा था 3/2, 3/2 था हमारा एल्फ़ा, ठीक है, 3/2 था गुणा, और फिर बीटा हमारा क्या था, माइनस के 1/3 था, ठीक है, बराबर सी क्या आया था हमारा, सी था हमारा 3, और जो 3 था वो क्या था, माइनस का 3, ठीक है, माइनस का 3 और बटा ए हमारा 6 था, ठीक है, ये आ गया 6। अब ये 3 का गुणा 1 में करेंगे यहाँ पे तो माइनस का 3 हो जाएगा, और बटे वाली संख्या का गुणा करेंगे तो यहाँ पर 3 दूनी 6 हो जाएगा, बराबर इधर माइनस के 3/, यहाँ पर 6 हो जाएगा, ठीक है, दोनों में सेम आ रहा है ना। तो इस प्रकार से जांच करते हैं। तो चलेगा, अब चलते हैं हमारे चौथे प्रश्न पे, चलेगा हमारे चौथे प्रश्न पे चलते हैं। और चौथा प्रश्न आपके यहाँ पे 4u² और प्लस के यहाँ पे 8u दे दिया, ठीक है, प्लस के 8u दे दिया है, यही आपका चौथा प्रश्न है। अब देखो यहाँ पर जो है, जो आपका फॉर्मेट होता है, यहाँ पर ax² और ax², फिर प्लस यहाँ पे bx प्लस यहाँ पे c बराबर 0 होता है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर a तो हमारा हो गया 4, b हमारा 8 हो गया, लेकिन c का मान नहीं दिया है, तो प्लस यहाँ पे c का मान 0 रख देंगे, ठीक है, c का मान हम क्या कर देंगे, यहाँ पे 0 रख देंगे। अब जो हमारा प्रश्न था, ठीक है, हमारा प्रश्न था यहाँ पे 4u², 4u², ठीक है, यहाँ पर 4u² माइनस 8u, ये था हमारा। अब क्या करेंगे, यहाँ पे कॉमन लेंगे, यहाँ पर 4u कॉमन ले लेंगे, ठीक है, यहाँ पर 4u कॉमन लेंगे, तो यहाँ पर u बचा, फिर -4 दूनी 8 और u से u कट जाएगा। अब इसके बराबर अपन 0 रखेंगे, क्या रखेंगे, बराबर 0, यानी एक बार तो अपन रखेंगे 4u बराबर 0, और एक बार रखेंगे इधर 4 - 2 बराबर 0 रखेंगे, ठीक है, ये रखेंगे।
ठीक है। अब देखो यहाँ पर रखेंगे तो यहाँ पर u की मान आ जाएगा u बराबर 0/4 आ जाएगा, और एक बार इधर रखेंगे तो माइनस का 2 इधर चला जाएगा, तो यहाँ पर u बराबर प्लस का 2 आ जाएगा। तो ये हमारा एक तो हो गया एल्फ़ा, एक हो गया हमारा बीटा, ठीक है। जांच करेंगे तो एल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या था, माइनस के b/a था, ठीक है। तो एल्फ़ा हमारा क्या आया, जब 0 में 4 का भाग लगाओगे तो 0 आएगा, प्लस बीटा हमारा क्या आ गया, 2 आ गया, बराबर माइनस, और बी क्या है हमारा, बी हमारा यहाँ पर जो है 8 है, ठीक है। तो यहाँ पर 8 हो जाएगा, और बटा ये हमारा 4 है, ठीक है, हमारा 4 हो जाएगा। अब चलिएगा यहाँ पे, और अभी यहाँ पे करते हैं। देखो भाई गलत थोड़ी हुआ रहा कहीं। देखो भाई हमारा जो हमने पर्सन लिया था, हमारे पर्सन में यहाँ पर 4u² प्लस के 8u है, ठीक है, और हम यहाँ पर माइनस कर दिए, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा यहाँ पर प्लस है, ठीक है, तो हम यहाँ पे जो है प्लस कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पर ही प्लस हो जाएगा, यहाँ पर ही प्लस हो जाएगा। अब ये इधर प्लस हो जाएगा तो यहाँ पर इधर आके माइनस का 2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये माइनस का 2 है, यहाँ पर देखिएगा माइनस का 2 लेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पर माइनस का 2 करते हैं अपन, यहाँ पे माइनस का 2, तो एल्फ़ा तो हमारा 0 आया और प्लस है, और यहाँ पे माइनस का 2 करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे 0 और प्लस माइनस यहाँ पे -2, और फिर यहाँ पे हो जाएगा, फिर 4 दूनी 8, माइनस के 2 8 2 हो जाएगा, तो यहाँ पर माइनस का 2 और बराबर इधर माइनस का 2, ठीक है, इस प्रकार से हो जाएगा। अब दूसरी है एल्फ़ा और बीटा बराबर क्या हो जाएगा, c/a हो जाएगा। एल्फ़ा हमारा 0 है और गुणा बीटा हमारा माइनस का 2 है, ठीक है, बराबर इधर c 0 है और एक आपका जो है यहाँ पर 4 है। तो यहाँ पर जब किसी भी संख्या के साथ में 0 के साथ में गुणा करते तो 0 आता है, और 0 में 4 का भाग लगाओगे तो 0 आएगा। इस प्रकार से यहाँ पर आपको जो है जांच करना है, ठीक है। क्या करना है, यहाँ पर आपको जांच करना, और जो हमारी तरफ दोनों जांचें की है वो दोनों सेम आ गई है, ठीक है, बराबर आ रहा है, सही आ रहा है। तो यहाँ पर चलिएगा, अब चलते हैं हमारे अगले पर्सन पे चलेगा। अब हमारे 5वें पर्सन है, और 5वां पर्सन यहाँ पर t² माइनस यहाँ पे 15, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये इस फॉर्मेट में नहीं है, x⁻2 और प्लस यहाँ पे bx और यहाँ प्लस का c, ठीक है, बराबर 0। अभी इस फॉर्मेट में नहीं है। अब देखो यहाँ पर bx मतलब कि संख्या के साथ में कोई चर नहीं आता है ना, तो वो c रहता है। तो यहाँ पर जो t² है वो तो आपके ax दे रखा है, x⁻2, और यहाँ पे जो यहाँ पर देखो tx है। अब tx से पहले कुछ भी नहीं है तो वहाँ पर कुछ भी नहीं होता, तो वहाँ पर 1 होता है, मतलब a का मान होगा 1, ठीक है। b का मान हमारे पास यहाँ पर कुछ नहीं है तो 0 आ जाएगा, ठीक है। और जो यहाँ पर c का मान कितना आ गया, c का मान यहाँ पे 15 आ गया, ठीक है। c का मान कितना आ गया, 15 आ गया। यहाँ पर दे रखा है t² और -15, तो इसके बराबर में 0 रख देंगे, ठीक है। बराबर इस 15 को इधर लेके जाएंगे तो यहाँ पर t² और बराबर, ठीक है, बराबर ये उधर जाएंगे तो यहाँ पे प्लस का 15 हो जाएगा, ठीक है, प्लस के 15 हो जाएगा, ठीक है, प्लस का यहाँ पे 15 हो जाएगा, प्लस का 15 हो जाएगा। तो हमको तो ओनली t चाहिए, तो अब जब t निकालेंगे तो यहाँ पे बराबर इधर हो जाएगा रूट के अंदर 15, और यहाँ पे प्लस माइनस हो जाएगा, ठीक है, प्लस माइनस में आ सकता है, ठीक है, चलेगा। अब जांच करेंगे यहाँ पर एल्फ़ा प्लस यहाँ पे बीटा बराबर माइनस के b/a हो जाएगा, माइनस के b/a हो जाएगा। अब हमारा जो एल्फ़ा आया है वो आया है एक बार 15 प्लस का, ठीक है, और एक बार माइनस के 15 आ गया, ठीक है, 15 रूट के अंदर। अब यहाँ पर चलेगा, अब यहाँ पे बराबर माइनस, और b कितना है हमारे पास में, यहाँ पे b हमारे पास में यहाँ पे जो है 0 बचा, ठीक है, कितना है b तो हमारे पास यहाँ पे 0 है ना, तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, बटा a हमारे पास के अंदर जो आया है वो यहाँ पर 1 आया, ठीक है, कितना है 1 आया है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये दोनों कट के क्या बचेगा, 0 बचेगा, कुछ बचेगा ही नहीं यहाँ पे। ये प्लस के √15, ये माइनस के √15, तो 0 बचा। इधर भी जब बाहर लगाओगे तो यहाँ पर 0 बच जाएगा, ठीक है।
कितना बच जाएगा, 0 बच जाएगा। तो एक तो ये हमारी जांच हो गई। दूसरा है हमारे यहाँ पर अल्फ़ा और बीटा बराबर क्या होता है, C/A होता है। ठीक है, जब यहाँ पर √15 और √15 का गुणा यहाँ पर माइनस के 15 के यहाँ पे रूट का गुणा करेंगे, यहाँ पर माइनस का है, बराबर यहाँ पर C कितना है आपके 15। अब बटे के अंदर आपके यहाँ पर A का मान कितना हो जाएगा, A का मान यहाँ पर 1 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो बराबर इधर करेंगे तो यहाँ पर माइनस के 15 हो जाएगा। ठीक है, वहाँ पर माइनस के 15 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर माइनस का यहाँ पर जो है 15 है, क्योंकि जो C है ना वो यहाँ पर C की वैल्यू माइनस यहाँ पर जो है 15 आ रही है। ठीक है, तो इस प्रकार से हो जाएगा। तो चलिएगा अब चलते हैं हमारे अगले पर्सन पे। तो चलिएगा यहाँ पर हमारा जो लास्ट पर्सन है वो यहाँ पर है कि 3x⁻² माइनस x माइनस 4। ठीक है, बराबर 0 करेंगे इधर। ठीक है, अब यहाँ पर इसको किस प्रकार से तोड़ेंगे, 4 और 3 के अंदर तोड़ेंगे, क्योंकि 4 3 12 हो जाएगा और 12 को अपन जो है 4 और 3 में तोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 3x⁻² और फिर यहाँ पर करेंगे माइनस 4x और फिर माइनस यहाँ पे प्लस के 3x में तोड़ेंगे। ठीक है, इसको प्लस 3x में तोड़ेंगे और फिर माइनस 4 और बराबर 0 कर देंगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखो 4 का गुणा 3 में करेंगे तो यहाँ पे 12 हो जाएगा और 4 में से 3 माइनस करेंगे तो 1 आएगा। अब इसमें से क्या कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पर x कॉमन ले सकते हैं। अब x कॉमन लेंगे, अब देखो यहाँ पर आपके 3x बचा। ठीक है, यहाँ पर 3x बचा और यहाँ पे जो है 3x बच जाएगा और फिर माइनस फिर यहाँ पे x कर जाएगा तो यहाँ पे 4 बच जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या कॉमन लेंगे, प्लस का 1 कॉमन लेंगे। अब यहाँ पर जो 3x प्लस माइनस यहाँ पे माइनस और यहाँ पे 4 आ जाएगा, फिर बराबर यहाँ पे 0 कर देंगे। ठीक है, अब ब्रैकेट को तो अपन ले लेंगे कॉमन, यहाँ पर 3x माइनस 4 और यहाँ पे बचा उसको लिख लेंगे x प्लस का 1 लिख लेंगे। ठीक है, अब इसको बराबर 0 जो बराबर जो है इसको 0 के बराबर रखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 3x माइनस 4 बराबर 0। ठीक है, यहाँ पे बराबर 0 और इसको मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, 1 मिनट रुकिएगा। चलेगा, अब इसको करते हैं अपन x और यहाँ पे प्लस का 1 बराबर यहाँ पे 0 कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा ये जो 4 है वो बराबर की उधर जाएगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, प्लस का 4। तो यहाँ पर 3x बराबर यहाँ पे 4 बचा। ठीक है, 4 जो है x का मान आ जाएगा यहाँ पर 4/3 आ जाएगा। ठीक है, 4/3 आ जाएगा। और इधर देखते हैं, इधर आपको यहाँ पर x बराबर यहाँ पे माइनस का 1 हो जाएगा। ठीक है, माइनस का 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो हमारा अल्फ़ा हो जाएगा, ये हमारा इधर का बीटा हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है, यहाँ पर आपको जांच करना है। तो ये हमारा जांच हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस का b/a हो जाएगा। ठीक है, माइनस का b/a हो जाएगा। अब अल्फ़ा हमारा क्या था, अल्फ़ा हमारा था यहाँ पे 4/3। ठीक है, 4/3 था प्लस और यहाँ पे बीटा हमारा माइनस का 1 हो जाएगा। ठीक है, माइनस का 1 हो जाएगा। अब बराबर माइनस का b क्या है आपका, माइनस का b यहाँ पे जो हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पर 1 हो जाएगा। ठीक है, जो भी माइनस का 1 हो जाएगा, माइनस का 1 बटा a हमारा 3 हो जाएगा तो यहाँ पर 3 लिख देंगे। ठीक है, चलेगा। अब यहाँ पर जो है अपन इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे 4/3 प्लस माइनस माइनस यहाँ पर 1 हो जाएगा। ठीक है, बराबर यहाँ पे ये 1/3 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बटे में कुछ नहीं है तो मतलब 1 है। ठीक है, इसके बटे में कुछ भी नहीं तो वहाँ पर 1 होगा।
तो यहाँ पर अपन इसको ए कर लिए। अब यहाँ पर देखिएगा गुणा करेंगे, यहाँ पर बट्टे में 3 आ जाएगा और क्रॉस में गुणा करेंगे 4 और माइनस यहाँ पे 3 हो जाएगा। तो 4 में से 3 माइनस करेंगे तो 1 और बट्टे में 3 है, ठीक है, बट्टे में यहाँ पे 3 है, ठीक है, और बराबर में इधर 1/3 हो जाएगा। तो ये तो हमारा 1/3 आ गया इधर। अब दूसरी जांच है अल्फ़ा बीटा बराबर हमारे पास C/A है, ठीक है। अब अल्फ़ा तो हमारा क्या है 4/3, 4/3 गुणा बीटा क्या है यहाँ पर -1 बराबर C यहाँ पर क्या है आपके -4, ठीक है, यहाँ पे -4 हो जाएगा बटा, और A हमारे पास क्या है 3, ठीक है, तो यहाँ पर 3 आ जाएगा। गुणा करेंगे तो यहाँ पर -4/3 बराबर इधर -4/3 आ जाएगा। तो इस प्रकार से हमारी जो है जांच हो गई, हमारा आंसर आ गया। तो इस प्रकार से आपका पहला प्रश्न की जो 6 क्वेश्चन है वो सॉल्व होते हैं। पहला प्रश्न, दूसरा प्रश्न, तीसरा प्रश्न, चौथा प्रश्न, पाँचवा प्रश्न और छठवां प्रश्न, ठीक है। तो उम्मीद कर रहे हैं आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया है। तो चलेगा अपन चलते हैं हमारे सेकंड प्रश्न पर। चलिएगा दोस्तों, अब यहाँ पर जो हमारा सेकंड प्रश्न है वो सेकंड प्रश्न है यहाँ पे कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यों का योग तथा गुणनफल क्रमशः से दी गई संख्या है, ठीक है। यहाँ पर पहला प्रश्न जो यहाँ पर हम लिखते हैं, पहला प्रश्न है कि जो 1/4 है, कितना 1/4, ठीक है, वो 1/4 जो है वो तो होगा आपका अल्फ़ा प्लस बीटा, ठीक है, क्या होगा आपका अल्फ़ा प्लस बीटा होगा। और जो यहाँ पर -1 दिया है वो बराबर होगा आपका अल्फ़ा गुणा बीटा होगा, ठीक है, अल्फ़ा गुणा बीटा होगा। दूसरी चीज़ द्विघात बहुपद निकालने का फॉर्मूला होता है, इसमें आपको बहुपद ज्ञात करना है। तो यहाँ पर जो द्विघात बहुपद, ठीक है, यहाँ पर द्विघात बहुपद निकालने का फॉर्मूला होता है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ द्विघात बहुपद, उसका फॉर्मूला निकालने का होता है यहाँ पर x⁻², ठीक है, यहाँ पर x⁻² होता है, फिर यहाँ पे -1, अब माइनस हो गया, उसके बाद में अपन लिखते हैं यहाँ पर अल्फ़ा प्लस यहाँ पे बीटा लिखते हैं, ठीक है, बीटा हो गया, बीटा यहाँ पे ब्रैकेट x लिख दिए और फिर प्लस अपन करते हैं यहाँ पे प्लस, फिर अल्फ़ा गुणा बीटा होता है, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो यहाँ पर अपन निकालेंगे एक एक पर्सन का। तो यहाँ पर देखिएगा, तो रखते हैं इसका फॉर्मूले में, तो x⁻² लिख दिए, फिर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा क्या हमारा 1/4 x हो जाएगा, ठीक है, फिर प्लस करते हैं तो फिर प्लस आ गया, अल्फ़ा गुणा बीटा हमारे पास -1 हो जाएगा, ठीक है, कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर इसको ब्रैकेट में पे करते हैं। अब यहाँ पर इसके बटे में 4 है, तो मतलब सभी पदों में 4 का गुणा कर देते हैं, जिससे 4 हट जाएगा। तो यहाँ पर x में करेंगे तो 4x⁻² हो जाएगा, फिर माइनस यहाँ पे करेंगे तो फिर ओनली हमारे पास x बचेगा, क्योंकि 4 आ जाएगा, फिर 4 में 4 का भाग लगेगा तो 1 ही आएगा, तो x लिख सकते हैं अपन। फिर यहाँ पे प्लस माइनस, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, फिर यहाँ पे 4 एकम 4 आ जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा एक द्विघात जो है बहुपद हमारे पास निकल के आ गया, ठीक है। ये हमारा पहला प्रश्न हमारे पास हमने सॉल्व कर लिया। सेकंड प्रश्न की बात करते हैं, चलिएगा सेकंड प्रश्न को अपन भी कर लेते हैं सॉल्व। चलेगा, सेकंड प्रश्न है रूट के अंदर 2। तो अपन देखो फॉर्मूले को तो अपन यहाँ पर लिखे रह देते हैं। तो यहाँ पर x⁻², ठीक है, x⁻², फिर माइनस, फिर अल्फ़ा प्लस यहाँ पे बीटा करते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस आ जाएगा, फिर अल्फ़ा बीटा हो जाएगा, ठीक है, अल्फ़ा बीटा हो जाएगा। अब तो यहाँ पर रूट 2 के अंदर जो होगा हमारा अल्फ़ा प्लस बीटा है, तो अपन डायरेक्ट करते हुए चलेंगे, x⁻², फिर माइनस, अब अल्फ़ा प्लस बीटा यानी √2x हो जाएगा, ठीक है, फिर प्लस, अब यहाँ पर अल्फ़ा बटा
अल्फ़ा गुणा बीटा यहाँ पर हमारे पास 1/3 है। इस 3 को हटाने के लिए ब्रैकेट लगाएंगे और गुणा करेंगे 3 से, तो यहाँ पर सभी में गुणा हो जाएगा। x यानी 3x की पावर 2 फिर माइनस फिर 3 रूट के अंदर 2x हो जाएगा, फिर यहाँ पे प्लस फिर 1 हो जाएगा। तो ये हमारे पास जो है बहुपद निकल के आ गया और ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिएगा तीसरा प्रश्न को अपन सॉल्व करते हैं। तीसरा प्रश्न हमारे पास यहाँ पे दिया है। तीसरा प्रश्न अपन इसको करते हैं। चलेगा, यहाँ पर x की पावर 2 हो जाएगा, फिर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 0x हो जाएगा, फिर प्लस और अल्फ़ा गुणा बीटा यहाँ पर रूट के अंदर 5 हो जाएगा। ठीक है, रूट के अंदर 5 हो जाएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा भाई। इसके अंदर तो कुछ बट्टे में भी नहीं दे रखा है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलेगा। अब अपन चौथे प्रश्न को यहाँ पर हल करते हैं। चौथा प्रश्न यहाँ पर दे रखा है। देखो x की पावर 2 करते हैं, फिर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा यहाँ पर 1 है, 1x है, तो इसको मैं यहाँ पर x लिख देता हूँ। ठीक है, x लिख देता हूँ, प्लस अल्फ़ा और गुणा बीटा यहाँ पर आपका 1 है। ठीक है, तो ये आपका आंसर निकल के आ गया। ठीक है, इस प्रकार से आपको करना है। चलेगा, अब यहाँ पर आपका पाँचवा प्रश्न देखते हैं। अब देखो यहाँ पर आपका पाँचवा प्रश्न है। देखो यहाँ पर x की पावर 2 करते हैं, फिर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा यहाँ पर माइनस यहाँ पे 1/4 है, 1/4 बटे यहाँ पर जो है x आ गया, प्लस और यहाँ पर अल्फ़ा गुणा बीटा यहाँ पर 1/4 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर ब्रैकेट देखो बटे में 4 आ रहा है ना, तो अपन 4 से गुणा कर देंगे, जिससे हमारा बटे वाली संख्या हट जाएगी। तो यहाँ पर 4x की पावर 2 हो जाएगा, क्योंकि 4 का गुणा करेंगे तो आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा और यहाँ पर x आ जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये आ जाएगा प्लस और यहाँ पर जो है 1 आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपका जो है बहुपद बन जाएगा। चलेगा, अब देखते हैं अपन छठवां प्रश्न को। आपका सेकंड वाला प्रश्न तो सिंपल है। ठीक है, चलेगा। अब छठे प्रश्न को अपन हल करते हैं यहाँ पर। तो छठा प्रश्न यहाँ पर देखो x की पावर 2 फिर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा यहाँ पर 4x हो जाएगा, प्लस फिर यहाँ पर अल्फ़ा गुणा बीटा यहाँ पर 1 हो जाएगा। तो ये आपका बहुपद बन के निकल के आएगा। अब दोस्तों आपको ये बताना है कि वीडियो आपको कैसा लगा है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और जो है लाइक भी कर देना वीडियो को, और वीडियो को यहाँ पर जो है शेयर भी कर देना। ठीक है, और गाइस आपको जो है सपोर्ट ज़रूर करना है। ठीक है, आप सपोर्ट नहीं करते तो सपोर्ट आपको ज़रूर करना है। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, दोस्तों के पास में इस वीडियो को शेयर कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।